नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। झारखंड सरकार के द्वारा सचिवालय सहायक के लिए विभिन्न पदों के लिए आपको बताएं कि कल नोटिफिकेशन दिया गया। 956 सीट है। आपको बता दें कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में 364, फिर से आपको कनीय सचिवालय सहायक में 322, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में 245 और प्लानिंग असिस्टेंट में 5 सीटें हैं और कुल 956 सीट के लिए ये परीक्षा होने वाला है। और आपको बताएं कि इस परीक्षा में बिहार के लिए पूरी तरह से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यानी कि बिहारी कैंडिडेट जो पहले झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हुआ करते थे और अभी भी झारखंड के कैंडिडेट बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होते हैं। दरोगा, फिर से बीपीएससी के पद जो हैं वो बीएसएससी में सचिवालय सहायक या फिर अन्य जो पद हैं उसमें आके आराम से नौकरी करते हैं। वैसा कुछ भी नहीं किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। वहाँ पर ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी बिहारी कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल न हो पाए। इसके लिए दो प्रावधान किए गए हैं। दो प्रावधान, एक तो है कि आप फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर आप गलती से कहीं कर भी दिए तो भाषा जो परीक्षा जो है उसमें भाषा की बाध्यता जो है एक पेपर का, उसमें आप बाहर हो जाएंगे। आपको हम सब बताएंगे। देखिए, इसमें दिया गया है कि आपको इस परीक्षा में एप्लीकेशन डालने के लिए ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसमें दिया गया है कि बिहारी लड़के जो बिहार से पढ़ाई किए हैं, बिहार में रहते हैं, चाहे वो कोडरमा से सटे हों या फिर चतरा से सटे हों या फिर साहेबगंज गोड्डा इलाकों से सटे हों, वहाँ के बिहारी, उस सीमावर्ती जिलों के बिहारी छात्र या कहीं भी बिहार के स्टूडेंट एग्जाम में शामिल न हो पाएँ, इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि आपको तो ग्रेजुएशन चाहिए ही। इसमें दिया है कि उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी कि 10वीं एवं इंटरमीडिएट यानी कि +2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण अनिवार्य होगा और अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। यानी कि आपने ग्रेजुएशन भले ही कहीं से किया हो, लेकिन आप वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो कि झारखंड में, और ये खासकर जनरल कैटेगरी के लिए है क्योंकि रिजर्वेशन वालों के लिए इसमें एक बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। वो भी लाइन आपको हम पढ़ के बताते हैं। उसमें दिया है, परंतु यह झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी कि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो इसमें तो क्लियर है कि रिजर्वेशन झारखंड वालों को ही दिया जाएगा और आप कहीं से मैट्रिक इंटर करें उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन जनरल कैटेगरी, आखिर बिहार के कैंडिडेट वहाँ परीक्षा देने झारखंड में जाते हैं तो वो ऑलरेडी जनरल कैटेगरी हो जाते हैं। उनके लिए यह प्रावधान कर दिया गया है कि आपको 10वीं और 12वीं ये दोनों झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से पूरा किया होना चाहिए। यानी कि बिहार के लिए रास्ता बंद। यहाँ पर बिहारी कैंडिडेट अब इस परीक्षा में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस तरह भी हेमंत सोरेन सरकार की या उससे पहले की सरकार की जो नीतियाँ रही हैं वो स्थानीयता को ज़्यादा बल दे रही हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी उनके द्वारा नियम बनाया गया कि 40,000 तक की नौकरियां जो भी है उनमें 75% स्थानीयता यानी कि झारखंड के युवकों युवतियों को मौका दिया जाए, उनके लिए सीट रिजर्व किया जाए। ये विधानसभा में अभी रखा गया है, उस पर विचार चल रहा है। वही आपको हम बताएं कि एक तो डिग्री के आधार पर बिहारी कैंडिडेट्स को बाहर करने का प्लान किया गया है। दूसरा आपको बताएं कि जो परीक्षा होने वाली है, परीक्षा का स्वरूप क्या है कि सीधे मेंस परीक्षा होगा। 3 पेपर होगा इसमें। सबसे पहला पेपर जो, और 3 घंटे की परीक्षा होगी। हर एक परीक्षा अवधि जो होगा 2-2 घंटे का होगा। और इसमें जो सबसे जो विवादित जो बातें इसमें कही गई हैं कि पहला परीक्षा जो होगा वो भाषा का होगा, हिंदी या इंग्लिश, कोई बात नहीं। 60 प्रश्न होंगे, इसमें आपको चूज करना होगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है, दोनों को आपको, इसमें 60 प्रश्न होंगे और इसको आपको
ये करना पड़ेगा, 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। दूसरा पेपर जो डाला गया है वो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। इसका भी 2 घंटा परीक्षा चलेगा। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, जो भाषाएं रखी गई है, उर्दू रखा गया है, संथाली रखा गया है, बांग्ला रखा गया है, मुंडारी रखा गया है, हो है, खड़िया है, कुडुक है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, उड़िया में है। इनमें से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित 100 बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, झारखंड में उड़िया को अलाउ किया गया है, बंगाली को अलाउ किया गया है, लेकिन झारखंड का एक बहुत बड़ा आबादी बिहार से गया हुआ है। बिहार में वो राज्य 2000 ईस्वी तक रहा है। बंगाल से तो 1936 में ही अलग हो गया, 1912 में ही अलग हो गया। बंगाली को दिया गया, 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, उड़िया को दिया गया है। लेकिन 2000 में बिहार अलग हुआ है झारखंड से। अभी बिहार के बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी आबादी झारखंड में रहती है। न भोजपुरी को दिया गया है क्षेत्रीय मान्यता, न मगही को दिया गया है, न ही किसी और भाषा को, किसी भाषा को नहीं दिया गया है। यानी कि पहले परीक्षा लेवल पर, पहले क्वालिफिकेशन लेवल पर बिहारी न घुसे झारखंड में, इसलिए मैट्रिक इंटर का प्रावधान किया गया। और अब है कि मैं जो पेपर होगा लिखित, उसके दूसरे पेपर में भाषा संबंधित रखा गया है। ये देखिए कि झारखंड में परीक्षा हो रही है, बंगाली को एक्सेप्ट किया गया है, उड़िया को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन भोजपुरी या मगही, मिथिला की लैंग्वेज है मैथिली, इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। जबकि एक बहुत बड़ी आबादी ये भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो झारखंड में हैं। तो आपको बता दें कि कल जो है झारखंड के द्वारा सचिवालय सहायक का एग्जाम को लेकर नोटिफिकेशन दिया गया। 956 सीट है और ये पूरे प्रावधान किए गए हैं सरकार के द्वारा वहाँ पे, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हो या फिर सब्जेक्ट में जो पेपर है उसके आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो। क्योंकि उन्हें पता है कि मैक्सिमम बिहारी जो कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम का लगभग पूरा, उनको ना संथाली आती है, ना उनको बंगाली आता है, ना उनको उर्दू आता है, ना उनको उड़िया आता है, ना उनको मुंडारी आता है, ना हो आता है, कोई भाषा नहीं आता है। इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली या फिर मगही, यही सब भाषा है जिसमें वो दे सकते हैं जो भाषा का परीक्षा है। और इसे जानबूझकर नहीं रखा गया है ताकि बिहारी कैंडिडेट्स इस परीक्षा में किसी भी तरीके से बाजी नहीं मार पाए। और एक हमेशा से रहता है कि बिहारी लोग आते हैं यहाँ के एग्जामिनेशन में, सभी सीटों को एक तरह से कहें तो लूट लेते हैं। झारखंड के युवाओं को मौका नहीं मिल पाता है। तो समझना होगा, बिहार में स्थानीयता का कोई भी नियम लागू नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, बहुत सारे स्टेट जो है हमारे पड़ोसी झारखंड के द्वारा ही अब ऐसा नियम बनाया जा रहा है। तो बिहार सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि बिहार में भी बेरोजगारों का बहुत बड़ा फौज है, और जब दूसरे राज्य, हमारा पड़ोसी राज्य, अगर हमारे कैंडिडेट्स को घुसने तक नहीं दे रहा है तो हम भी उनको मौका न दें। यहाँ के भी एग्ज़ाम बिहारियों के लिए एक तरह से आरक्षित किया जाए, जिसमें बिहारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एग्जाम दे सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।